नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो बस अब राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है और हर रोज हम आपको कुछ नई और दिलचस्प जानकारी इस मंदिर से जुड़ी हुई दे रहे हैं। तो इन दिनों एक और शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, टाइम कैप्सूल। कहा जा रहा है कि जब इस मंदिर की बुनियाद रखी जाएगी तो उसमें टाइम कैप्सूल भी रखा जाएगा। तो अब यही आपको हम समझाते हैं। अगर हिंदी में कहें तो इसे आप काल पात्र भी कह सकते हैं। काल यानी कि समय। कहा जाता है कि भगवान राम की नगरी अयोध्या, प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण की कहानी को जमीन के अंदर एक काल पात्र में रखा जाएगा। 2000 फीट नीचे जमीन के अंदर हमारा जो वर्तमान है उसके बारे में सारी जानकारियां संजो कर रखी जाएंगी। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी जरूरत ऐसी महसूस क्यों हुई है और ऐसा करने से होगा क्या? क्या कोई और देश ऐसा करता है या भारत में कभी इससे पहले ऐसा हुआ है? तो बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे। तो चलिए इन कहानियों को, इन सवालों के जवाबों को समझते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। किसी को पता है कि यह धरती कब नष्ट हो जाएगी? कोई जानता है अगले पल क्या होगा? क्या आपने कभी विचार किया कि अगर ये धरती खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आने वाली पीढ़ियों को हमारे बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? क्या आपने कभी सोचा कि प्रलय के बाद जब जीवन की शुरुआत होगी तो हमारे विकास की गाथा आने वाली पीढ़ियों को कौन बताएगा? अक्सर खबरें आती हैं कि धरती पर अंतरिक्ष में घूमता कोई पिंड गिरेगा और ये धरा नष्ट हो जाएगी। ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी में भी ये दावा किया जाता है और हॉलीवुड की फिल्मों में भी कल्पनाएं डराने वाली होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं बार बार इंसान को यह सोचने पर मजबूर करती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रकृति इंसानों को सोचने का वक्त ही नहीं देगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे उल्का पिंड से भी इंसान डर जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अगर धरती खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? इस सभ्यता के बारे में आने वाली पीढ़ियों तक जानकारी कैसे पहुंचेगी? सड़क पर दौड़ती गाड़ियों, उड़ान भरते रॉकेट, दुनिया को मुट्ठी में करने वाली तकनीक, चांद पर पहुंचने की कहानी, मंगल पर उतरने का उत्साह और अंतरिक्ष में चहलकदमी करते वैज्ञानिकों की गाथा नई पीढ़ियों को कौन बताएगा? इन सवालों का जवाब है टाइम कैप्सूल यानी काल पात्र। टाइम कैप्सूल यानी समय का वो पात्र जिसमें इंसान अपनी वर्तमान उपलब्धियों, विकास, व्यवहार, अपनी पहचान को सजो कर रखता है ताकि भविष्य को ये बताया जा सके कि भूत में हमारी सभ्यता और संस्कृति कैसी थी, इंसान कैसे रहता था, उसकी तरक्की की कहानियां कैसे लिखी गई, उनके जीवन में संघर्ष के मायने क्या होते थे। समंदर के अंदर जब भी कोई चीज मिलती है तो वो हमें आकर्षित करती है। हम जानना चाहते हैं कि पानी के अंदर इंसानी दुनिया के क्या रहस्य हैं, इन घरों, इन दीवारों के इतिहास क्या है, पानी में मिली पौराणिक निशानियां क्या कहती हैं, आखिर हमारे पूर्वजों ने कितना विकास किया था। इन सारे सवालों का जवाब हम इनमें तलाशते हैं।
लेकिन दुर्भाग्य से हम सिर्फ अनुमान लगा पाते हैं। अगर कोई काल पात्र या फिर टाइम कैप्सूल होता तो हमें ठीक ठाक बता देता कि पानी के अंदर डूबी ये दुनिया किसने बसाई थी, उस वक्त की संस्कृति और सभ्यता कैसी थी। अनुमान के सहारे हम इन पौराणिक धरोहरों की उम्र पता करते हैं और फिर कल्पना के जरिए उनका आंकलन करते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप मोहनजोदड़ो सभ्यता की तस्वीरें देख रहे हैं। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो दुनिया की सबसे पुरानी नगरीय व्यवस्था का प्रतीक है। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसे करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज महज 105 साल पहले ही हुई थी। ये दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर रहा है। यहाँ पर मिली निशानियां उस वक्त की कहानी बताती है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला, लेकिन ये शानदार शहर योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, जिसमें अविश्वसनीय तरीके से सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। यहाँ बने घरों में पक्की ईंटों से बने स्नानागार और शौचालय थे। इसमें जल निकासी के लिए नाले बने हुए थे, जिसे ईंटों से ढका गया था। ये नाले सड़क के बीच से गुजरते थे। मोहनजोदड़ो से मिली कई बहुमूल्य चीजें हमें हैरान करती है। माना जाता है कि हिंदू घाटी सभ्यता के इस शहर में 35,000 लोग रहा करते थे। जब इसके छोटे से हिस्से की खुदाई की गई तो अद्भुत कारीगरी की तस्वीरें सामने आने लगी। लेकिन यहाँ कोई ऐसा टाइम कैप्सूल नहीं मिला जो मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी दे सके। सिर्फ अनुमान पर कहा जाता है कि ये करीब 4000 साल पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हड़प्पा की कहानी भी ऐसी है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा के किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। रेडियोकार्बन C14 जैसे विलक्षण पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि निकाली गई और एक अनुमान के मुताबिक बताया गया कि ये 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है, जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए। लोथल और सुतकोददा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से मिले अन्नागार शायद सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। इन तस्वीरों के देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि प्रलय के बाद जब इंसानों को नया जीवन मिलता है तो धरती और समंदर के अंदर के रहस्य को खोजने में जुट जाता है। कहते हैं कि इंसानों की इच्छाएं असीमित है और इसलिए ही वो खोज में लगा रहता है। जैसे हम लोगों ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सभ्यताओं को खोजकर सामने लेकर आए और उसकी कहानी दुनिया को बताई। ऐसे में जब वर्तमान खत्म हो जाएगा तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को काल पात्र यानी टाइम कैप्सूल हमारे बारे में ही बताएंगे, हमारे विकास की गाथा सुनाएंगे, अयोध्या नगरी के इतिहास, राम की कहानियां और राम मंदिर के लिए संघर्ष के इतिहास को उन तक पहुंचाएंगे। तो राम नाम के काल पात्र को जमीन में 2000 फीट अंदर रखने को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही है। कोई दावा कर रहा है कि रखा जाएगा तो कोई कह रहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन हम आपको टाइम कैप्सूल की जरूरत समझाते हैं। सोशल मीडिया से लेकर आम जन के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर टाइम कैप्सूल होता कैसा है, ये है क्या चीज, किस धातु से बनता है और कैसे ये सदियों तक, जबकि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये जमीन के अंदर सुरक्षित कैसे रहेगा। क्या आज से पहले कभी हिंदुस्तान में टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल हुआ है या फिर विश्व के किसी भी देश ने अपने किसी बड़े निर्माण के लिए या किसी और काम के लिए इस तरह के कैप्सूल का इस्तेमाल किया है? देखते हैं। राम नाम का कालपात्र क्या सचमुच जमीन में डाला जाएगा टाइम कैप्सूल?
क्या 2000 फीट नीचे राम की कहानियों वाला कालपात्र रखा जाएगा? 26 जुलाई को ये खबर आई कि टाइम कैप्सूल में राम मंदिर का इतिहास और इससे जुड़े तथ्यों के बारे में जानकारी अलग अलग स्रोत से समाचार आ रहा है कि 5 अगस्त को कोई टाइम कैप्सूल जमीन के नीचे रखा जाएगा। यह समाचार गलत है, मनगढ़ंत है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जब कोई अधिकृत वक्तव्य जाए उसी को आप सही माने और इधर उधर जो बातें छपती हैं उस पर काल्पनिक बातों पर विश्वास करके अपना मन परेशान न करें। चंपत राय ने यह साफ कर दिया कि 5 अगस्त को राम नाम का कोई टाइम पात्र को जमीन के अंदर काफी गहराई में दफनाया जाता है। टाइम कैप्सूल एक प्रकार का कंटेनर या डिब्बा होता है जो गोलाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है और ये किसी धातु का बना होता है और इसके अंदर जिस समय ये टाइम कैप्सूल दबाई जा रही है पृथ्वी में बहुत गहराई पे, उसमें ऐसी सामग्री लिखी जाती है, तैयार की जाती है जो कि भविष्य में लोगों को इस आज के समय के बारे में जानकारी दे सके। इसलिए उस सामग्री का चयन भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है ताकि उसमें जो भी सूचना है, जो भी इतिवृत्त लिखे हैं वो पूरी तरह से साक्ष्य समेत बाद में कभी भी समझे जा सके। हजारों फीट जमीन के अंदर होने के बावजूद भी हजारों साल तक न तो उसको कोई नुकसान पहुंचता है और न ही सड़ता गलता है। इसका उदाहरण स्पेन में दिखा था। 30 नवंबर 2017 में स्पेन के बरगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला जो बिल्कुल सुरक्षित था। यह यीशु मसीह की मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज भी था। इसमें सन 1770 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचनाएं थी। नवंबर 2017 में स्पेन के लोग इस बात को समझ गए कि साल 1770 के आसपास वहां क्या चल रहा था, उनके पूर्वजों ने क्या किया और कैसे अपनी सभ्यता और संस्कृति को संभाले रखा। टाइम कैप्सूल को जमीन में रखने का मकसद किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। यह एक तरह से भविष्य के लोगों के साथ संवाद है। इससे भविष्य की पीढ़ी को किसी खास युग, समाज और देश के बारे में जानने में मदद मिलती है। अगर राम मंदिर का कालपात्र भी इसी तरह से रखा जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां हमारे इतिहास और संघर्ष को समझ पाएंगी। लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि राम मंदिर से जुड़ी क्या जानकारियां रखी जाएंगी और ऐसा कब किया जाएगा, क्योंकि कौन कौन इस सामग्री को तैयार करने में अपना योगदान देंगे, किस प्रकार की सामग्री उसमें दी जाएगी, क्या क्या सूचनाएं उसमें सम्मिलित की जाएंगी, ये इसके बारे में कुछ कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल, जहाँ तक मेरा विचार है, जो समकालीन जो घटनाएं हैं उनका संभवतः उसमें उनको सम्मिलित किया जा सके। हिंदुस्तान में टाइम कैप्सूल रखने की शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी। लाल किले में इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1973 को टाइम कैप्सूल 32 फीट नीचे दबाया था। दावा किया गया था कि इस टाइम कैप्सूल में आजादी के बाद 25 सालों का घटनाक्रम साक्ष्य के साथ मौजूद था। इंदिरा गांधी ने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को अतीत की अहम घटनाएं दर्ज करने का काम सौंपा था। इससे पहले टाइम कैप्सूल इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उनके समय में एक तैयार किया गया था और जहाँ तक मुझे याद है वो शायद कहीं लाल किले के आसपास उसको गाड़ा गया था। उसके लिए सामग्री जो तैयार की गई थी वो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के से संबद्ध जो कुछ इतिहासकार थे उनकी सहायता से तैयार की गई थी। लेकिन लाल किले में रखा गया कैप्सूल बहुत दिनों तक जमीन के अंदर नहीं रह पाया क्योंकि उस वक्त सरकार के इस फैसले पर काफी विवाद भी हुआ था। विपक्ष ने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपना और अपने परिवार का महिमा मंडन किया। साल 1970 में मोरारजी देसाई ने कहा था कि वो कालपात्र को निकाल कर देखेंगे कि कालपात्र में क्या लिखा है। मोरारजी देसाई की सरकार बनने के बाद कालपात्र निकाला गया, लेकिन यह पता नहीं चल सका कि उसमें लिखा क्या था। आज भी इंदिरा गांधी के कालपात्र का रहस्य बना हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने इस टाइम कैप्सूल में क्या लिखवाया था।
लाल किले के नीचे ही नहीं, देश में कई और स्थान भी हैं जहां टाइम कैप्सूल दबाया गया है। बताया जाता है कि एक टाइम कैप्सूल पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि के पास भी है। IIT कानपुर ने अपने 50 साल के इतिहास को संजोकर रखने के लिए टाइम कैप्सूल को जमीन के नीचे दबाया है। टाइम कैप्सूल को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने साल 2010 में जमीन के अंदर डाला था। इस टाइम कैप्सूल में IIT कानपुर के रिसर्च और शिक्षकों से जुड़ी जानकारियां थी। इसका उद्देश्य यही था कि दुनिया तबाह हो जाए तब भी IIT कानपुर का इतिहास सुरक्षित रहे। IIT कानपुर के अलावा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में भी टाइम कैप्सूल दबाया गया है। इसमें कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास से जुड़ी जानकारियां सहेजी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं टाइम कैप्सूल को सुरक्षित रखने की जगह की। तो क्या टाइम कैप्सूल को केवल धरती के अंदर ही सुरक्षित रखा जा सकता है, या फिर दुनिया में कोई ऐसी तकनीक भी है जिसका इस्तेमाल कर हम वर्तमान की जानकारी को भविष्य के लिए कहीं और भी सुरक्षित रख सकते हैं? वैसे तो आप और हम अभी तक यही जानते आए हैं कि जमीन के अंदर ही सुरक्षित रह सकता है समय का जो भी लेखा जोखा है, लेकिन आपको बता दें कि अंतरिक्ष में भी कालपात्र यानी कि टाइम कैप्सूल रखे जा सकते हैं। टाइम कैप्सूल को लेकर कई कहानियां सुनाई जाती रही हैं। वैसे तो इसे सदियों के लिए जमीन में दबा दिया जाता है, लेकिन कभी कभी लोग 50 से 100 साल के अंदर ही टाइम कैप्सूल को निकाल कर देखते हैं। जैसे कि अमेरिका में साल 2014 में एक टाइम कैप्सूल निकाला गया। इस टाइम कैप्सूल को 1914 में रखा गया था और ठीक 100 साल बाद न्यूयॉर्क टाइम्स कैप्सूल को खोलकर देखा गया। बताया जाता है कि इस कैप्सूल को 1974 में ही खोलने की योजना थी, लेकिन यह स्टोर रूम में कहीं खो गया था। जब इस कैप्सूल को खोलकर देखा गया तो इसमें एक महिला की तस्वीर थी और साथ ही कई दस्तावेज थे जो 1914 तक की कहानियों को समेटे हुए थे। इनमें से एक दस्तावेज में 1774 के वार से पहले के आंदोलन की गाथा लिखी गई थी। जनवरी 2015 में भी अमेरिका में एक 10 पाउंड का कैप्सूल मिला था। इसे लोग बोस्टन टाइम कैप्सूल के नाम से जानते हैं। 4 जुलाई 1795 को इसे पॉल रिवर और सैमुअल एडम्स ने इसे जमीन के अंदर रखा था। वो उस वक्त मसाचुसेट्स के गवर्नर थे और बोस्टन में मसाचुसेट्स स्टेट हाउस के नीचे रखवाया था। साल 2014 में यह तब मिला जब कुछ कर्मचारी वाटर लीक को सही कर रहे थे। उसी दौरान जमीन के नीचे उन्हें टाइम कैप्सूल मिला। सिर्फ जमीन के अंदर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी टाइम कैप्सूल भेजे गए हैं और स्पेस में कालपात्र भेजने में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका अब तक 50 से अधिक टाइम कैप्सूल को भविष्य के लिए सुरक्षित कर चुका है। इनमें अंतरिक्ष में भेजे गए टाइम कैप्सूल भी शामिल हैं। अमेरिका ने अपने अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर टाइम कैप्सूल भेजा था। इसमें पृथ्वी से जुड़ी अद्भुत जानकारी भेजी गई थी। इसके साथ ही अंतरिक्ष में 6 से ज्यादा टाइम कैप्सूल भेजे जा चुके हैं। अंतरिक्ष में भेजे गए कैप्सूल कई सौ साल तक घूमते रहेंगे। वो सूर्य की रोशनी से चार्ज होकर बने रहेंगे। अगर धरती पर सब कुछ खत्म भी हो जाए तो उनका अस्तित्व रहेगा। स्पेस में भेजे गए टाइम कैप्सूल तब तक धरती के चक्कर काटते रहेंगे जब तक उनका वक्त पूरा नहीं हो जाएगा, और फिर उसमें मौजूद पैराशूट के जरिए वो धरती पर उतर आएंगे। हिंदुस्तान भी अंतरिक्ष विज्ञान में काफी तरक्की कर चुका है और जल थल नभ में भारत के शौर्य की कहानियों को कालपात्र में सुरक्षित करने में माहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राम मंदिर से जुड़ी हुई हर जानकारी, हर खबर यूं ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम में इतना ही।